आज हम लोग यूथ एनसीईआरटी श्रृंखला का जो पाठ चल रहा था 6 से 12 तक, उसका पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं लौह अयस्क से। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। लौह अयस्क की जो इम्पोर्टेंट खान है भारत में कुद्रेमुख, वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुरुट बेल्ट प्रसिद्ध किसके लिए? लौह भंडारण के लिए। लौह अयस्क भंडारण के लिए बल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुरु बेल्ट जो है लौह अयस्क भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है क्या? लौह और इस्पात उद्योग। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है क्या? लौह और इस्पात उद्योग। झारखंड की गुआ खान संबंधित किससे? लौह अयस्क से। झारखंड की जो गुआ खान है वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़, जो लौह अयस्क की खान है बादाम पहाड़, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हेमेटाइट हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो लोहे का प्रकार पाया जाता है या लौह अयस्क का प्रकार पाया जाता है वो किस प्रकार का लौह अयस्क है? वो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क है। सिंहभूम खान स्थित है झारखंड। झारखंड का जो सिंहभूम है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है मयूरभंज की खानें। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है मयूरभंज की खानें। लौह और इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ? जमशेदपुर में। लौह और इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ? जमशेदपुर में। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के लिए प्रमुख उत्पादक है। कौन सा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है किससे? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा का महत्व है वो किसके लिए है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कैसा क्षेत्र है? लौह क्षेत्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? कंझर से। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वहाँ लौह अयस्क कहाँ से आता है? तो कंझोर क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ से लौह अयस्क आता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है किससे? लौह अयस्क की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे? लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्र में कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूरी पर स्थित है। कहाँ पे? जो भद्रावती। भारत के जो लौह अयस्क लौह क्षेत्र है जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं वहाँ से कोयला का क्षेत्र सबसे दूरी पे कौन सा, कहाँ, किस फैक्ट्री के आसपास स्थित है? तो भद्रावती के आसपास स्थित है। छत्तीसगढ़ की बॉमडिला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बॉमडिला जो श्रेणी पाई जाती है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खदान और किस राज्य में से? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। नोआ मुडी झारखंड। नोआमुडी झारखंड। नोआमुडी झारखंड। सिंदूर कर्नाटक। सिंदूर कर्नाटक। सिंदूर कर्नाटक। बॉमडिला छत्तीसगढ़। बॉमडिला छत्तीसगढ़। बॉमडिला छत्तीसगढ़। अब खनिज और खान। तांबा कहाँ पाया जाता है? तरेगांव। तांबा तरेगांव। तांबा तरेगांव। लौह अयस्क बॉमडिला। लौह अयस्क बॉमडिला। लौह अयस्क बॉमडिला। मैग्नीज बालाघाट। मैग्नीज बालाघाट। अभ्रक नल्लौर। अभ्रक नम्लौर। अब हम लोग चलो तांबे के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में तांबा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। बालाघाट का मजालखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है।
हजारीबाग खानों की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तांबा धातु। हजारीबाग जो झारखंड का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ की खानों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है राजस्थान। तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है राजस्थान। वह राज्य जहाँ तांबे का सबसे अधिक भंडारण है वो कहाँ है? राजस्थान। सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य कौन सा है? तांबे का सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश है, और धारण क्षमता में जो यहाँ पे भंडारण अधिक है वो कौन सा है? राजस्थान। अब चलिए बॉक्साइट पढ़ते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेराई हिल्स के में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है और वहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क किसका? बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा और गुजरात। सर्वाधिक भारत के जो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य दो हैं वो कौन से? उड़ीसा और गुजरात। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में बॉक्साइट खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडारण बॉक्साइट खनिज का भंडारण है। यानी जो कोरापुट जिले के पंचमाली भंडारण है वो बॉक्साइट खनिज का भंडारण है। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं कोयले के बारे में। भारत में सबसे बड़ा कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में। वर्तमान में उड़ीसा 24.37%। यानी जब क्वेश्चन पूछा गया था तब झारखंड था, इस समय उड़ीसा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है? वर्तमान में उड़ीसा में है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। जो भूरा कोयला है वो किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है गोदावरी नदी घाटी। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो गोदावरी घाटी में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। जो हसदेव घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। सिंगरैली की खदान स्थित है तेलंगाना में। सिंगरैनी की खदान स्थित है तेलंगाना में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है। भारत की कोयला की खानें पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो भारत में कोयला की खानें हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पूर्व में क्या पाया जाएगा? रानीगंज, उसके बाद बोकारो, फिर विश्रामपुर, फिर आदिलाबाद। ये सब किसकी खाने हैं? कोयले की खाने हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नेवली। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवली। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला के। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के। भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं कहाँ? उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना? 60%। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का लगभग योगदान कितना है? 60%। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला का विशाल भंडार पाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है उसके विशालतम भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में। भारत में टिन का अग्रहण उत्पादक कौन सा है? यानी भारत के जो टिन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत में लिग्नाइट कोयले की सर्वाधिक
जमा पाया जाता है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है या सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पे पाया जाता है। उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में दो अग्रण कोयला उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भारत में दो अग्रण कोयला और उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत के कोयला के निश्चलों में मुख्य स्रोत कौन सा है? गोंडवाना तंत्र। शैल तंत्र में भारत के कोयला निचयों में निचयों का मुख्य स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। झारखंड में भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। कोयले के लिए सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड राज्य में। कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पे हैं? झारखंड राज्य में। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों के में खनन किया जा रहा है हेमेटाइट प्रकार के कोयले का। जो बादाम पहाड़ की खाने हैं वहाँ पर किस प्रकार कोयले का खनन किया जाता है? हेमेटाइट प्रकार के कोयले का। झरिया और चंदपुरा कोयला क्षेत्र इस किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? और झारखंड। झरिया जो और चंदपुरा क्षेत्र है स्थित है कोयला का, वो कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। कोयला क्षेत्र और स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। माकुम जो है असम में पाया जाता है। माकुम कोयला क्षेत्र असम में। नामचिका अरुणाचल प्रदेश। गिरिडीह झारखंड। सोहागपुर मध्य प्रदेश। अब कोयला क्षेत्र और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तालचेर महानदी घाटी। कर्णपुरा दामोदर घाटी। सोन घाटी। सिंगरेनी गोदावरी घाटी। एक तमिलनाडु राज्य में पड़ता है जो सिंगरेनी है, और सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी बातें याद ना रहने आने की वजह से ये लोग गलत हो जाती हैं। सिंगरैनी को लोग सिंगरौली समझ लेते हैं, सिंगरौली को लोग सिंगरैनी समझ लेते हैं। ये यूपी पीसीएस में सबसे पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब कोयले की खदान और भारत के राज्य। झिलमिल छत्तीसगढ़। कोयला खदान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कर्णपुरा झारखंड। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा। सोहागपुर मध्य प्रदेश। रणजीत घाटी सिक्किम। तेलंगाना। वरोरा महाराष्ट्र। लल्लम ललमटिया झारखंड। गुरु महानी कोयला गुरु महेशानी कैसा क्षेत्र है? लौह अयस्क का क्षेत्र है। गुरु महेशानी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। तलछर कोयला के लिए। जादूगुड्डा यूरेनियम के लिए। जवार के खाने किसके लिए? जस्ता उत्पादन के लिए। अब चलिए अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक अभ्रक का भंडार स्थित है भारत में। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? तो वो कौन सा देश है? भारत है। लौह, सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर बना धातु क्या कहलाता है? अभ्रक कहलाती है। अभ्रक को मीका भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी अभ्रक का इंग्लिश नेम जो है मीका है। कभी कभी हिंदी में भी मीका लिख के ही पूछ लेता है। वह भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक अभ्रक का भंडार पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक का भंडार में सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है बिहार में। आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। यानी अभ्रक विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो भारत करता है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाले जिले कौन से? हजारीबाग, गया और मुंगेर। यानी कि
बिहार के आसपास, बिहार और झारखंड का ये क्षेत्र है, सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है। अब चलिए पढ़ते हैं सीसा और जस्ता के बारे में। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राज्य है कौन सा? राजस्थान। भारत के उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों में सबसे अधिक है। भारत के उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की सबसे अधिक है। यानी कि एल्युमिनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। चलिए अन्य खनिजों के बारे में जानते हैं। वह राज्य जिसमें हाल में ही यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं वो कौन सा है? राजस्थान। यानी यूरेनियम के भंडार सबसे अधिक सब मतलब अभी जल्द में कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। औद्योगिक पैमाने पर हीरे का खनन में शामिल देश एकमात्र खदान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यानी कि हीरो के खनन की जो एकमात्र खदान पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक में। डीएम का प्रमुख उत्पादक बन गया है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान कौन से है? तुमल्लापल्ली खदान। तुमल्लापल्ली खदान जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? सूरत। बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मैग्नीशियम। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है क्या? संगमरमर। वह भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है कहाँ? राजस्थान से। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पाया जाता है क्या? डोलोमाइट खनिज। अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्ड शील्ड के लिए प्रसिद्ध है। कोलार गोल्ड शील्ड स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुतायत में मिलती है क्या? सोने की खानें। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है। भारत में सिलीमाइट सिलीमानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? केरल। बॉमडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह जो जाना जाता है किसमें? हेमेटाइट भंडारण के लिए। छत्तीसगढ़ का जो बॉमडिला क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? हेमेटाइट प्रकार के लोहे के और कोयले के भंडारण के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा तथा कर्नाटक में पाया जाता है क्या? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा और कर्नाटक में सर्वाधिक सोने की खदानें मौजूद हैं। एक अत्यधिक एक आधात्विक खनिज नहीं है क्या? एपेटाइट जो है एक आधात्विक खनिज नहीं है। ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन के सबसे स्थिर रूप कौन सा? ग्रेफाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस को पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऊष्मागतिकी के रूप में जो कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य जो मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य जो मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? कोयला। यानी कि जो खरीद की दृष्टि से सर्वाधिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा? धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। भारत में टिन संसाधन वाला एक मात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। यानी टिन सर्वाधिक मात्रा में या टिन किस राज्य में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार कौन सा? उड़ीसा। यानी क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर किसमें? थोरियम में। भारत थोरियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यानी कि बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस
का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कौन सा? राजस्थान। भारत खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत के बिहार और राजस्थान दो राज्यों में स्वर्ण एस के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं। यानी कि जो सोन सोन नदी है, इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा निक्षेप पाए जाने की संभावना की गई थी। कोलार गोल्ड शील्ड भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैल्साइट अवसादी खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। लिग्नाइट भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवली क्षेत्र में स्थित है। खनिजों का संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में है। खनिजों का संकेंद्रण सर्वाधिक कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में। भारत का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो है खनिज के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कुद्रेमुख के खाने कर्नाटक राज्य में स्थित कुद्रेमुख के खाने कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाहर कटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। नाहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में सोने के भंडार हैं कर्नाटक राज्य में। भारत में सोने का भंडार है कर्नाटक राज्य में। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। झारखंड राज्य का जादूगुड्डा नामक स्थान यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। जादूगुड्डा जाना जाता है यूरेनियम के भंडारण के लिए। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा राज्य। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है। भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों के लिए एक मौजूद है कहाँ? केरल में। यानी मोनोजाइट जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। चलिए खदान और खनिज, कौन सा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, इसके बारे में पढ़ते हैं। खेतड़ी खदान तांबा के लिए खेतड़ी तांबा। गिरिडीह कोयला। सुंदरगढ़ लोएस। कोरापुट बाक्साइट खनिज संशोधन क्षेत्र और उसका मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे? नई दिल्ली। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर। खनिज अन्वेषण निगम कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर। खनिज उत्पादन क्षेत्र तांबा कहाँ से? तांबा मोसबानी। लौह अयस्क बादाम पहाड़। मैग्नीज छिंदवाड़ा। अभ्रक हजारीबाग। खनिज कौन सा खनिज उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया है? सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। कापर का उपयोग बिजली के सामान में। कापर या तांबा का उपयोग बिजली के सामान में किया जाता है। बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में। बॉक्साइट का सर्वाधिक प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में। मैग्नीज इस्पात जो है मैग्नीज जो है इस्पात क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। आप चलिए ऊर्जा यानी एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी रिसोर्स सबसे सर्वाधिक पहले पढ़ते हैं कौन सा? परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित वह भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित कौन सा है? परवर्ती ऊर्जा सिक्लोट्रॉन केंद्र जो है VECC जो है कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नरोदा परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश। नरोदा विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। यानी जो अप्सरा है भारत का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है।
नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख खतरा किसका होता है? भंडारण और प्रकीर्णन का। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है भंडारण और प्रकीर्णन। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर क्या? कामनी। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? कामनी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किया जाता है कहाँ? 1957 में किया गया है। यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन यानी स्थापना कब किया गया है? 1957 ईस्वी में किया गया है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। भारत का परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। वह नाभिकीय षड्यंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है कहाँ? कुड्डमकुल्लम नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र। कुड्डमकुल्लम जो राष्ट्रीय नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र है उसकी उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। कर्नाटक में स्थित कैगा प्रसिद्ध है किसकी? नाभिकीय षड्यंत्र के लिए। कैगा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय षड्यंत्र के लिए। एशिया का पहला नाभिक रिएक्टर था क्या? अप्सरा। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा। न्यूक्लियर और फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? हैदराबाद में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? मांडला जिले में। भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया वर्ष 1969 ईस्वी में। जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था स्टेशन था वो स्थापित किया गया है 1969 ईस्वी में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया तारापुर में। भारत का पहला नाभिकीय परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सर्वाधिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने के लिए अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया कब? 2015 में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया कब? 2015 में। एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है कौन सा? ध्रुव। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं? 22। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। वो कौन सा है? होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर पुनर्नामकरण किया गया था। हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ? फतेहाबाद में। फतेहाबाद के जो हरियाणा क्षेत्र में जो फतेहाबाद पड़ता है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भाभा परमाणु संस्थान के जो बार्स है वो कहाँ है? मुंबई में। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना कहाँ की गई? डॉक्टर होमी भाभा ने। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की गई थी कहाँ? डॉक्टर होमी भाभा ने। डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा स्थापना की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था वर्ष 1957 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन तथा निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित रखता है कब? 1962 को प्रतिबंधित किया गया था। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया। तो वो कौन सा था? अप्सरा था। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना की थी टाम्बे मुंबई में। भारत का सबसे नया नाभिकीय रिएक्टर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुड्डमकुल्लम जो है। ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ? गुजरात राज्य में। ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया अक्टूबर
1969 में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, वो कहाँ, गोरखपुर। यानी कि ये यूपी का नहीं, हरियाणा का गोरखपुर है, जहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। भारत राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था, कहाँ, कनाडा के सहयोग से। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। कुड्डुमकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में। कुड्डुमकुल्लम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। कलपक्कम में स्थित कौन सा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति के नियंत्रण के लिए, षड्यंत्र के लिए। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति षड्यंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना, 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन सा, थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम। कुड्डुमकुल्लम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। कुड्डुमकुल्लम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कलपक्कम। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कलपक्कम में। शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा शक्ति के लिए। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और किस राज्य में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा द्वितीय कर्नाटक। कैगा द्वितीय कर्नाटक। ककरापार गुजरात। ककरापार गुजरात। कुड्डुमकुल्लम तमिलनाडु। कुड्डुमकुल्लम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। ककरापार गुजरात। ककरापार गुजरात। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा उत्तर प्रदेश। ककरापार गुजरात। ककरापार गुजरात। ट्राम्बे महाराष्ट्र। ये सब यूपी पीसीएस में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक मात्रा में बनने का प्रयास होता है। और परमाणु ऊर्जा केंद्र और जो इसका राज्य है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ककरापार किसके लिए प्रसिद्ध है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल के लिए। थुम्बरा रॉकेट मौज केंद्र के लिए। श्रीहरिकोटा किसके, उपग्रह विवेचन के लिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते पवन ऊर्जा। ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की एशिया में सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन का प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। अब चलिए पन बिजली ऊर्जा कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो विद्युत क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है कहाँ, चिनाब नदी पर। सलाल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, चिनाब नदी पर। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। सारावती नदी पर स्थित कौन सा, जोग जलप्रपात। सारावती नदी पर स्थित कौन सा, जोग जलप्रपात। मंगछेंदु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया भूटान में। मंगदेंछु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया भूटान में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र कौन सा है, खंभात की तट। खंभात तट में सबसे अधिक ज्वारीय उत्पादन किया जाता है और यहाँ पे सबसे ऊंचे ज्वार भी आते हैं भारत में। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 356 किलोमीटर।
राणा प्रताप जल सागर कहाँ स्थित है? राजस्थान से संबंधित। राणा प्रताप सागर संबंधित है पन बिजली ऊर्जा केंद्र के रूप में। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास में अग्रणी राज्य कौन सा? कर्नाटक। भारत में जल विद्युत शक्ति में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। जल विद्युत ग्रह स्थित है कहाँ? कोयना में। जल विद्युत ग्रह कहाँ पे स्थित है? कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन प्रथम स्थान पे है, वो कौन सा? महाराष्ट्र है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ? सिंद्रोपांग में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? सतलज नदी पे। सफ़ेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को, सफ़ेद कोयला कहा जाता है। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने में भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया केरल में। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है केरल में। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है थर्मल ऊर्जा की। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहने से चलती है। पुली-चितला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ? कृष्णा नदी पर। सारावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। ताप विद्युत संयंत्र और स्थान नवेली तमिलनाडु, तालचेर उड़ीसा, उच्चाहार परीक्षा पनकी उत्तर प्रदेश, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कायमकुल्लम केरल, कोबरा और लारा छत्तीसगढ़। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत। वह भारतीय राज्य जिसके पास तापीय विद्युत ऊर्जा की सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, कौन सा है? महाराष्ट्र है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश के दादली और सिंगरौली में स्थित है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? सिंगरौली। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? सिंगरौली। ताप विद्युत ग्रह और राज्य बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक, गाड़रवारा मध्य प्रदेश। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना। भारत की प्रमुख शक्ति परियोजना कौन सी? कोयला आधारित परियोजना है। रामगुड्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है कौन सा? कोयला। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है कौन सा? कोयला। प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में कोयला ईंधन का सर्वाधिक योगदान है। कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों से प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत किसे? भूतापीय ऊर्जा का। अब सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पुनः पूर्ति योग संसाधन कौन से? सौर और पवन ऊर्जा। पुनः पूर्ति योग संसाधन कौन से? सौर एवं पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं कौन सा? बायोमास जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। भारत में नवीनीकरण
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का सर्वाधिक संभावता वाला कौन सा है? सौर शक्ति। अब चलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा है वो कौन सा है? कृष्णा और गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है वो कौन सा? गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी बेसिन। पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है कौन सी? काली क्रांति। पेट्रोलियम के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? काली क्रांति। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है खेतड़ी की खदान। भारत के राजस्थान राज्य में कौन सी खान स्थित है? खेतड़ी की खदान। 1901 के बाद भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? असम में। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है कहाँ? असम में। डिब्रूगढ़ खान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम। डिब्रूगढ़ खान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिब्रूगढ़ कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है। गंधयुक्त पीले और काले रंग का तरल होता है क्या? कच्चा तेल। गंधयुक्त पीले और लाल रंग का तरल होता है क्या? कच्चा तेल। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं गुजरात में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी सन 1959 ईस्वी में। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना तो साला कहाँ पे है? जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एसर ऑयल फील्ड है राजस्थान में। एसर ऑयल फील्ड है राजस्थान में। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है। यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला की 6वें स्थान पर है। IOCL के अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। IOCL के अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। अलिया अबेल्ट तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन है राजस्थान, गुजरात में। भारत का वह राज्य जिसमें कोयला पेट्रोलियम शोधशाला अवस्थित है गुजरात में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने वाला न्यूनतम संभावना कहाँ? तेलंगाना में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना कहाँ? तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों को पता चला है वो कौन सा है? कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती कहाँ? गुजरात में। हजीरा उर्वरक कारखाना स्थित है किसके? प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पे स्थित है? यानी कि वहाँ पे जो विद्युत उपयोग ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है अंकलेश्वर से। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है कहाँ? महाराष्ट्र की। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन पुनर्निर्मित की गई कौन? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GOITL। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है कहाँ? जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम
खनिज तेल का कुआं खोदा गया था महाकुंभ में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था महाकुंभ में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रिफाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस प्रचुर भंडारण पाया जाता है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां तेल पाया जाता है वह स्थान है अंकलेश्वर। गुजरात में जहां तेल पाया जाता है कौन सा स्थान है? अंकलेश्वर। तेल शोधन कारखाना और राज्य कोयनी गुजरात, कोयली गुजरात, कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा, हल्दिया पश्चिम बंगाल। पेट्रोल के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। पेट्रोल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। हाइड्रोजन ईंधन से वाहन रसायनों में उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं क्या? तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है कौन? मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। नगर उद्योग अहमदाबाद सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल कोच, बरौनी तेल शोधन उद्योग उत्पादन केंद्र। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल उद्योग गुरुग्राम हरियाणा। एल्युमिनियम उद्योग अलुपुरम केरल। पटसन उद्योग जगद्दल पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग चन्नपट्टना कर्नाटक। उद्योग और व्यापार चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। भारत में वह उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है वह कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। भारत के वह उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है कौन सा? लौह इस्पात उद्योग है। वह शहर जिसके स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्या? जमशेदपुर। वह इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई थी कब? 1962 ईस्वी में भिलाई इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से 1962 ईस्वी में की गई थी। 2 इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। नंबर 1 बोकारो, नंबर 2 भिलाई। यानी इन दोनों की स्थापना किसके सहयोग से? एक छत्तीसगढ़ में स्थित है, एक झारखंड में स्थित है। वह भारतीय स्टील प्लांट जिसका प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई तो कौन सा? राउरकेला। भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात उद्योग संयंत्र कौन है? टिस्को। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में रूस के या यूएसएसआर के सहयोग से की गई, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उत्पादन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया 1962 ईस्वी में। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में है। एसआर स्टील लिमिटेड कहाँ पे है? हजीरा गुजरात में। सलेम स्टील प्लांट स्थित है तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना कहाँ पे है? विजाग इस्पात कारखाना। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है IISCO। भारत का वह राज्य जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश।
लौह एवं इस्पात उद्योग कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, कौन सा? सलेम। लौह एवं इस्पात उद्योग कारखाना जो कच्चे माल के समीप नहीं, यानी कोयला या इसका जो कच्चा माल होता है उसके समीप नहीं है, कौन सा है? सलेम है। भारत का वह नगर जहाँ प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया, क्या? पानीपत। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किस एक संयुक्त प्रयोग? रूस का। भिलाई परिवहन संयंत्र जो लगाया गया था स्टील प्लांट, वो रूस के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लगाया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1973 ईस्वी में 24 जनवरी को की गई थी। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनी में किसी एक नवरत्न स्टेज प्रदान किया नालको को। नवरत्न स्टेज के रूप में किसे घोषित किया गया? नालको को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री स्थित है रूपनारायणपुर में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री स्थित है कहाँ? रूपनारायणपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे? राउरकेला स्टील प्लांट 1962 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है सन 1912 ईस्वी में इसका उत्पादन कार्य शुरू किया। भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। मुरी एल्युमिनियम संयंत्र जो है वो सबसे पुराना रिफाइनरी एल्युमिनियम संयंत्र है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया। लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, क्या? राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत में दूसरा सार्वजनिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग क्या? एल्युमिनियम। नालको और बाल्को नाम जुड़े हैं किसके? एल्युमिनियम उद्योग के साथ। नालको और बाल्को नाम किसके साथ जुड़ रहे हैं? वो एल्युमिनियम उद्योग के साथ जुड़े हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है कर्नाटक में। नून माटी तेल रिफाइनरी खनिज किसके समीप स्थित है? तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है। नून माटी तेल रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कृषि आधारित उद्योग वह आधारित संरचना कारक जो कृषि विकास से संबंधित नहीं, क्या? खनन का संबंध कृषि विकास से संबंधित नहीं है। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? हार्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया को हार्टिकल्चर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 ईस्वी में। यानी कि पहली जूट फैक्ट्री रिसरा में कब स्थापित की थी? 1855 ईस्वी में। भारत का वह राज्य जो जूट निर्मित वस्तुओं को अधिकतर निर्यात करता है, पश्चिम बंगाल। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उसमें अधिकांश कपड़ों के बजाय सूत का उत्पादन किया जाता है, तमिलनाडु। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसमें कपास उद्योग के कारण। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसके लिए इसके कपास उद्योग के कारण। वह शहर जो वहाँ स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, कौन सा? कोयम्बटूर।
रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी कोलकाता में। रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी, वो कहाँ पे है? कोलकाता में। कब की गई थी? 1855 ईस्वी में की गई थी। भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय फसल के लिए अनुकूल जलवायु क्या? जूट। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। वह मसाला जिसको मसालों को राजा कहा जाता है क्या? काली मिर्च। वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च। भारत में केसर उगाए जाते हैं कश्मीर में। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता क्या? सेंद्रीय। उर्वरक कारखानों में इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है क्या? सेंद्रीय। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए नेपानगर जाना जाता है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थापित है कौन सा? पश्चिम बंगाल अब महाराष्ट्र में है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थापित है, पहले पश्चिम बंगाल था, अब महाराष्ट्र राज्य हो गया। बाद में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र था, अब उत्तर प्रदेश हो गया। यानी चीनी का सर्वाधिक उत्पादन क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में चीनी का प्रथम अग्रणी 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहले महाराष्ट्र था, अब उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर चला गया, कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है तेलंगाना में। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है कहाँ? तेलंगाना में। भारत में रबड़ उद्योग स्थापित है पंजिम में। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है पंजिम में। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मील निर्मित कपड़े के सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। भारत में मील में निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था महाराष्ट्र। मई 2022 तक चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है जो महाराष्ट्र। उसके बाद क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। इस समय वर्तमान में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिसरा में, जो कहाँ पे पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अन्य उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर? दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर? दूसरा। वह शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से उभरा है क्या? बंगलुरु। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापित की गई थी मुंबई में। पहली कपास मिल यानी पहला प्रयास कहाँ पे किया गया था? जो कपास मिल के लिए ये किया गया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन सफलतापूर्वक स्थापित की गई थी कहाँ? मुंबई में। कागज उद्योग अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपानगर मध्य प्रदेश। पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक अपनी जगह बनाई क्या? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का वह शहर उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है लकड़ी की नक्काशी और कुटीर उद्योग के लिए। यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनका हमेशा बड़ी मांग रहती है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने के लिए बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है, जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र के। मरचूला के नज़दीक कुप्पी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है बांस सिटी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूरत। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं, कौन सी? शिक्षा। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है क्या? शिक्षा। भारत के लिए सबसे अधिक विदेश मुद्रा कमाने वाला उद्योग कौन सा है? चाय। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग कौन सा है? चाय।
भारत नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण कहाँ होता है? मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। एक पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या? संयंत्रों मशीनरी का निर्माण। टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजल, टेलीफोन एक्सचेंज और रेडार उदाहरण किसके हैं? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास का परिणाम हुआ। भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? 8.3 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है वह अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित की? हीरापुर में स्थापित की। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन कहाँ पे है? जामनगर। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है। भारत में कृष्ण क्रांति उत्पादन विनिर्माण संबंधित क्या? कच्चे पेट्रोलियम की। भारत में कृष्ण क्रांति उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है कच्चे पेट्रोलियम के लिए। भारत की पहली कच्चे तेल परिशोधन या रिफाइनरी स्थापित की गई थी डिब्रूगढ़ में। व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत का वह राज्य जहाँ वोल्क्स वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया है चनक पुणे में। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्स वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है उन्होंने अपनी पहली इकाई कहाँ पर स्थापित की? चनक पुणे में। वह राज्य जिसमें ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं से क्रियान्वयन में सर्वोच्च राज्य घोषित किया गया कौन सा? सिक्किम। ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में माइक्रोडॉक नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है कहाँ? वाहन चोरी को रोकने के लिए। एक्चुअली औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वह उद्योग जो टेलीफोन कंप्यूटर आदि के निर्माण करता है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहाँ शिवकाशी केंद्र स्थित है कहाँ? मदुराई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना की कब हुई है? 1967 ईस्वी में। अब प्रमुख क्षेत्र और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जरिया खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडमकलान हिल स्टेशन। कोडमकलान हिल स्टेशन गाजियाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश का। सिडरी धार्मिक स्थल है। सिडरी जो है धार्मिक स्थल है। औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्र मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश जो है किसके कौन सा औद्योगिक क्षेत्र? कुर्ला, रिसड़ा, कोलकाता और हुगली क्षेत्र में पड़ता है। कलोल, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भद्रावती, मद्रास, कोयम्बटूर और बंगलुरु। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं परिवहन से यानी ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट किए। आज के इतना ही, धन्यवाद।